हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री करने वाले हैं कक्षा 10 के लिए, 10वीं कक्षा बिहार बोर्ड के लिए हम लोग करने वाले हैं ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जो बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा का जो सिलेबस है, ठीक है, जो सिलेबस है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और जो बोर्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे इम्पोर्टेंट मतलब जो भी चैप्टर है, चैप्टर तो कवर करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, बेसिक से सब कुछ बताएंगे। आप लोगों को वीडियो ध्यान से देखना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ये सारी चीज़ें आपकी है और हम इसमें सब कुछ बताएंगे। ठीक है, बस आपको ध्यान से देखना होगा और दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि देखिए व्यूज अगर वीडियो पे आता है तब मन लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, तब रेगुलर भी रह सकते हैं और रेगुलर इस बार रहेंगे 10वीं कक्षा जो है बिहार बोर्ड, इसके लिए मैथमेटिक्स। ठीक, पूरा डिटेल में बताएंगे। और बेसिक हम कैसे बताते हैं, ये प्रीवियस जो वीडियो है, प्रीवियस जो सीरीज है, उससे आप देख सकते हैं। उस वीडियो का जो रिस्पांस है वो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हो कि लोगों के लिए कितना बेनिफिट हुआ है उस वीडियो से। ठीक है, और त्रिकोणमिति से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये नया रहता है आप लोगों के लिए। बाकी चीज़ें जो है वो आप क्लास 5, 6, 7, 8 में, 9th में पढ़े होते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति नया होता है। वैसे त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति का जो बेसिक है वो 9th क्लास में आपको मिल जाता है, लेकिन बहुत कम चीज़ें हैं वहाँ पे। और 10वीं जो कक्षा है इसमें बोर्ड के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, और 9th क्लास में बेसिक है। अगर आप पढ़े होंगे तो इसके बारे में जानते होंगे कुछ भी, और नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए ये नया है। ठीक है, वैसे ये सबके लिए नया रहता है और स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम बताते जाते हैं वैसे वैसे आप करते जाइए, ये आपका फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। अब देखिए त्रिकोणमिति, ठीक है, ये 3 शब्द से बना है। 3 शब्द, या इसको 3 पार्ट में अगर हम डिवाइड करें तो एक हो जाएगा ट्राई, एक हो जाएगा, देखिए इसको हम करते क्या हैं, 3 भाग में इसको, जैसे इस वर्ड को ब्रेक करते हैं तो ट्राइगोन और एक मेट्रॉन। ठीक है, ये ग्रीक जो भाषा है उससे लिया गया ये शब्द है। ट्राई मतलब 3, ठीक, गॉन मतलब भुजा, और मेट्रॉन मतलब मेजर यानी कि माप, 3 भुजाओं की माप। ठीक है, त्रिकोणमिति जो है ये 3 भुजाओं की जो माप है इससे रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? 3 भुजाओं के मेजरमेंट से। ठीक है, 3 भुजाओं के मेजरमेंट से ये रिलेटेड है, संबंधित है। ध्यान से सुनते जाइए, बस सुनते जाइए और जो हम कहते हैं वो करते जाइए। ट्राइगोन मेट्रॉन, तो ट्राइगोनोमेट्री जो है, त्रिकोणमिति जो है, ये त्रिभुज से रिलेटेड है। 3 भुजा की माप अगर हम बोले तो वो त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज से ये कुछ रिलेटेड है। PQR जैसे ये त्रिभुज का नाम है, इसका भी नाम हम कुछ रख देते हैं ABC, तो त्रिभुज से ये रिलेटेड है। ठीक है, STU, ये इसका नामकरण हो गया। तो ये त्रिभुज से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए त्रिभुज तो बहुत प्रकार के होते हैं। ये हो गया एक त्रिभुज, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अलग प्रकार से अगर हम बनाना चाहें तो ये भी एक त्रिभुज ही हो गया। 3 भुजा हो, 3 कोण हो, 3 भुजा अगर एक दूसरे से आपस में ऐसे मिलती है 3 पॉइंट पर तो ट्रायंगल बनेगा। 3 भुजा से बने हुए क्षेत्र को, घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो बहुत प्रकार के त्रिभुज होते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति में जिसका इस्तेमाल, जिसका यूज हम लोगों को आने वाला है वो है ये वाला त्रिभुज। अब ये त्रिभुज अलग है बाकियों से, कैसे वो आप समझिए। ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? ये वाला त्रिभुज, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। एक सेकेंड, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। अब बस इस त्रिभुज के बारे में हम लोगों को, मतलब इस त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज आता है? तो समकोण त्रिभुज आता है। और समकोण त्रिभुज की खास बात क्या है? समकोण त्रिभुज मतलब वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। बाकी 2 कोण क्या है उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन एक जो कोण होगा, त्रिभुज में टोटल कितने एंगल्स होते हैं? 3। मान लीजिए पहला ये हो गया, पहला तो ये अपना 90 डिग्री हो गया, ठीक। दूसरा ये हो गया, ठीक।
और तीसरा वाला कोण जो है वो ये हो गया, ठीक, ये तीसरा कोण हो गया। तो त्रिभुज में टोटल कितने एंगल्स होते हैं, तो 3 होते हैं, ठीक है। PQR इसका नामकरण कर दिए। और इसमें कितने एंगल्स होते हैं, तो 3 एंगल्स होते हैं, ठीक। मतलब पहला कोण तो अपना ये हो गया 90 डिग्री का, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा और तीसरा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो 3 एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स, 3 एंगल्स, 3 कोण। त्रिभुज में कितने कोण, 3 कोण। और साइड्स कितने होते हैं, 3 साइड्स, यानी कि 3 भुजा भी होती है त्रिभुज में, 3 साइड्स, 3 भुजा और 3 कोण होते हैं त्रिभुज में। और राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा, राइट एंगल ट्रायंगल अगर जो होगा उसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा, एक कोण 90 डिग्री का होगा और बाकी के जो 2 कोण होंगे उस दोनों का योगफल 90 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें आप पहले से जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और हम लोग पढ़ रहे हैं ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति में कौन सा ट्रायंगल आता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल आता है, समकोण त्रिभुज आता है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है। तो बचे 2 कोण, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोण Q बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। कोण Q, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो बच गए कौन बच गया, एक एंगल बच गया एंगल P और एक बच गया एंगल R, ठीक है। 2 एंगल बच गए। तो टोटल अगर 180 डिग्री होता है, टोटल 180 डिग्री होता है और समकोण त्रिभुज के बारे में ही हम लोगों को पढ़ना है, तो एक कोण 90 डिग्री अगर हो चुका है तो बाकी जो 2 कोण बचे हैं उसका योगफल 90 डिग्री होगा। मान लीजिए अगर ये 60 डिग्री होता है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। अगर एक कोण दिया रहे, मतलब समकोण त्रिभुज में एक तो 90 डिग्री हो जाता है, बचे बाकी 2 कोण। इस 2 कोण में से अगर एक कोण, यानी इस बाकी बचे 2 एंगल्स में से अगर एक एंगल्स आपको पता है तो दूसरा एंगल्स आप कैलकुलेट कर, मतलब पता कर सकते हो। ये अगर 45 डिग्री है तो यहाँ वाला भी 45 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये जो बचे हुए 2 कोण है इसका योगफल 90 होना चाहिए। तो 45 45 90, 60 30 90, ठीक। अगर मान लीजिए ये 70 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। 70 20 90, समझ रहे हैं बात को। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री और समकोण त्रिभुज में एक एंगल तो 90 डिग्री का हो ही जाता है। बाकी बचे कितने कोण, 2 कोण। उस दोनों कोणों का योगफल एडिशन कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ले लेते हैं ट्रायंगल, कोई सा भी एक समकोण त्रिभुज हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक। अब क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए ये PQR, ये ट्रायंगल हमने ले लिया, ठीक। तो इस PQR में अब देखिए एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर कितना हो जाएगा, तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और यहाँ पर ये वाला Q जो है वो 90 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है कि ये समकोण है। 90 डिग्री कैसे बनता है, अगर एक लाइन सीधा और इस पे एक लंब डालें तो यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, 90 डिग्री का। तो कोण Q 90 डिग्री है, एक एंगल तो हमेशा 90 डिग्री होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है समकोण त्रिभुज में। और त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो या कोई सा भी त्रिभुज हो, तीनों कोण अगर हम जोड़ते हैं, तीनों कोणों का अगर सम करते हैं तो 180 डिग्री आता है, ठीक। और समकोण त्रिभुज है तो एक एंगल 90 डिग्री का। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अभी तक में बस 2 ही चीज़ें हम आपको बताए हैं और ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना। तीसरी बात जो है, समकोण के अलावा जो 2 एंगल है, जैसे यहाँ पर एंगल P और एंगल R, यानी कि कोण P और कोण R, इन दोनों का योगफल 90 डिग्री होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 3 चीज़ें हो गई, ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पर, जो नेक्स्ट है उसके बारे में देखिए। ये ट्रायंगल है अपना, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा साइड करते हैं, ठीक। अब देखिए
अब ये त्रिभुज है, त्रिभुज में क्या सब होता है वो चीज़ें देख लीजिए आप। ये पी क्यू और ये क्या हो जाएगा आर, ठीक। अब त्रिभुज में देखिए तीन चीज़ें, तीन साइड्स जो है, थ्री साइड्स, उसका नामकरण होता है, उसका अलग अलग नाम होता है। थ्री साइड्स होते हैं यानी कि तीन भुजा होता है कि इसमें त्रिभुज में तीन भुजा, ठीक। त्रिकोणमिति आपको बेसिक से बताएंगे, अभी ये बेसिक चल रहा है, फर्स्ट वीडियो है, इसमें बेसिक सी जो चीज़ें हैं वो हम आपको करा रहे हैं। आपको वीडियो देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है और धीरे धीरे हम सब चीज़ पढ़ाएंगे, आपके दिमाग में A to Z चीज़ें चले जाएंगी। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको बोरिंग फील हो या अच्छा ना लगे त्रिकोणमिति, लेकिन आपके काम की चीज़ है और आपको समझ में भी आएगा और आपका फेवरेट चैप्टर भी बन जाएगा। तो अब देखिए तीन साइड्स हैं, तीनों के अलग अलग नाम होते हैं। तो पहला देख लीजिए यहाँ पे, ये कौन तो आप लोग पहचान जाओगे कि कौन सा कौन 90 डिग्री का है, ये तो आप पहचान जाओगे। कैसे पहचान जाओगे, तो देखिए कैसे पहचानना है वो तो हम बता दिए अभी आपको। देखिए एक अगर इस तरह से एक पड़ी रेखा पे एक खड़ी रेखा, सीधा नहीं हुआ लेकिन इस तरह से पूरा सीधा अगर हम करते हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब एक रेखा लेते हैं कोई सा भी, उस पर एक लंब डाल देते हैं, मतलब उस पर सीधा सीधी, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का। तो यहाँ पर तो आप लोग पहचान जाओगे कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। ये तो आप पहचान जाओगे कि ये वाला 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा, जस्ट सामने वाली 90 डिग्री का जो कोण है उसके सीधे सीधे सामने वाली भुजा, उसको कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर विकर्ण भी लिखा होगा लेकिन हम इसको नॉर्मली कर्ण बोलते हैं। क्लास 10th में यानी 10वीं कक्षा में आपको विकर्ण लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आगे जाके कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में कहीं कहीं मिल जाता है। जैसे आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, SSC की या रेलवे की, तो उस क्वेश्चन में कर्ण के जगह पे कहीं कहीं विकर्ण लिखा हुआ आता है, लेकिन इसको हम लोग कर्ण बोलेंगे, ये कर्ण है, ठीक है, कर्ण। अब देखिए कर्ण तो वो हो गया, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है, HYPOTENUSE हाइपोटेनियस, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिए HYPOTENUSE हाइपोटेनियस। अब बच गए दो साइड्स, मतलब दो भुजा जिसका नामकरण हम लोगों को करना है। तो एक हो जाता है लंब, क्या हो जाता है लंब, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और तीसरा जो हमारा बच जाता है उसको बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं, बेस यानी कि आधार, ठीक। त्रिभुज में कितने साइड्स, कितनी भुजाएं, तीन भुजाएं, तीनों भुजा का अलग अलग नामकरण होता है। तो तीनों भुजा का जो नामकरण होता है, तो जो 90 डिग्री के जस्ट सीधे सामने है उसको कर्ण बोलते हैं। अब बच गए हमारे पास दो साइड्स, ठीक है, दो साइड्स हमारे पास बच गए। उसमें से एक लंब होगा यानी कि परपेंडिकुलर होगा, जिसको P से डिनोट करेंगे हम लोग आगे। हाइपोटेनियस को हम लोग H से डिनोट करेंगे और बेस को हम लोग B से डिनोट करेंगे, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। अब तीन साइड्स हैं, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा जो है वो कर्ण हो गया हमारा, हाइपोटेनियस हो गया। बाकी जो दो भुजा बच गया उसमें एक लंब हो जाएगा और दूसरा आधार हो जाएगा। अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हो कि जैसे कर्ण के लिए हम आपको स्पेशल बताए हैं यहाँ पे कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, तो परपेंडिकुलर यानी कि लंब और आधार को पहचानने के लिए कोई ट्रिक या कोई रूल, मतलब रूल या ट्रिक कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग, ऐसा कुछ है या नहीं है, या हम लोग अपने मन से किसी एक को लंब या किसी एक को आधार मान सकते हैं, ऐसा आपका क्वेश्चन हो सकता है, होना भी चाहिए। तो ये हम आपको अभी बताते हैं कि ये किस तरह से नामकरण आप करोगे। देखिए जनरली अगर त्रिकोणमिति में हम लोग जाएंगे, ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति में अगर बात करें तो आधार और लंब अलग अलग होता है, वो आपको पता करना होगा कि कौन सा आधार है कौन सा लंब है, ये तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन में पता करना होगा, ठीक है। तो वो कैसे पता करेंगे वो भी बताएंगे। अगर त्रिकोणमिति हम लोग छोड़ दें, त्रिकोणमिति की बात अगर हम लोग नहीं करें, तो बाकी अगर आप सीधे त्रिभुज की बात कर रहे हो तो एक कर्ण हो जाता है, अब बाकी जो दो भुजा बच गया है यहाँ पे उसमें एक आधार और एक लंब हो जाता है, ठीक है। और त्रिकोणमिति में आप को आधार अलग लंब अलग, ये बाकी दो भुजा इसमें से कोई एक आधार होगा कोई एक लंब होगा, वो कैसे होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए एक पहले ट्रायंगल ले लेते हैं,
कोई नहीं, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ही लेना है हमको, बाकी कोई ट्रायंगल नहीं ले सकते, क्योंकि त्रिकोणमिति में किस ट्रायंगल की बात होगी, एक सेकेंड, त्रिकोणमिति में किस ट्रायंगल की बात होगी, तो वो देखिए, सिलेक्ट करना है इसको, इस ट्रायंगल को बड़ा कर लेते हैं, ठीक, अब ये दिखाई दे रहा है। अब देखिए ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसका नामकरण करते हैं पी क्यू आर। अब ये एंगल जो है ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये 90 डिग्री का है, ठीक। इसके जस्ट सामने वाली भुजा को आप क्या बोलोगे, कर्ण बोलोगे, इंग्लिश में क्या बोलोगे हाइपोटेनियस बोलोगे, ठीक, हाइपोटेनियस बोलेंगे। अब हमारे पास दो साइड्स बचे हुए हैं, दो साइड्स हमारे पास बचे हुए हैं, उस दोनों में एक लंब होगा एक आधार होगा। अब देखिए एक तो 90 डिग्री का कोण है, इसके अलावा दो एंगल हमारे पास बच जाते हैं। कितने एंगल बच जाते हैं, दो एंगल, कितने एंगल, दो एंगल हमारे पास बच जाते हैं, एक एंगल आर यानी कि एक कोण आर और एक कोण पी, ठीक है, दो कोण हमारे पास बच गया है। अब जब त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बनता है, त्रिकोणमिति का जो सवाल है, प्रश्न जो पूछे जाएंगे, उसमें आपको स्पेशल पूछा जाएगा कि एंगल आर के लिए, एंगल कोण आर के लिए स्पेशल या कोण पी के लिए स्पेशल, इस दोनों कोण में से पूछा जाएगा कि एक कोण दे दिया जाएगा, जैसे ये कोण दे दिया गया थीटा, ठीक है, एंगल थीटा। अब इसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है थीटा के अकॉर्डिंग, और थीटा कौन सा है, कोण आर हमारा थीटा है, ठीक है, कोण आर बराबर थीटा दिया गया है। थीटा मतलब मान लेते हैं, जैसे हम लोग मैथ में क्वेश्चन बनाते हैं तो माना कि राम की आयु x वर्ष या श्याम की आयु y वर्ष, वैसा मानते हैं। तो एंगल के लिए जब हम लोग मानते हैं तो XYZ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन स्पेशल थीटा, अल्फा, बीटा, इस तरह की चीज़ें एंगल के लिए माना जाता है, ठीक। तो थीटा मान लेते हैं कि एंगल आर जो है वो थीटा है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एंगल आर के अकॉर्डिंग, ये थीटा के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो एंगल आर दिया गया है इसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एंगल, जैसे इस एंगल के लिए, तो देखिए एंगल आर के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कर्ण तो फिक्स है, कर्ण नहीं चेंज होगा, ठीक है, लंब और आधार चेंज होता है, त्रिकोणमिति में लंब और आधार चेंज होता है। अभी आपसे पूछा जा रहा है एंगल आर के अकॉर्डिंग, ये वाले, इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए कर्ण तो फिक्स है, तो एंगल आर अगर हम लोग बनाएंगे, एंगल कैसे बनता है, एक लाइन ऐसे और दूसरा लाइन ऐसे अगर दें तो इसके बीच में एंगल बन जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, तो एक वाला, एक साइड जो है ये देखिए, ये तो आर पी आर वाला भुजा है, ये भुजा पी आर वाली भुजा है, और दूसरा जो साइड है हमारे पास वो कौन सा है, वो ये वाली साइड है क्यू आर, ठीक है। दो साइड यानी कि दो भुजा के मिलने से ही एंगल बनता है। तो दो भुजा जो यहाँ पे मिल रहा है, तो एक तो कर्ण है, और इसके अलावा जो भुजा बच गया हमारे पास, तो वो हमारा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी कि बेस हो जाएगा। समझिए इस बात को, ये प्रत्येक क्वेश्चन में काम आने वाली चीज़ें हैं कि देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो आपसे पूछा जाएगा कि थीटा, मतलब देखिए त्रिकोणमिति में आप नाम सुने हो या ना सुने हो, सुनेंगे आगे कि साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है। ये 6 जो है ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये थीटा जो देख रहे हैं, तो ये तो एंगल है, ठीक है, ये थीटा तो एंगल है। अब ये थीटा, अब ये वाला अगर कोण है, यहाँ कोण आर जो दिया गया, इसके अकॉर्डिंग पूछेगा, तो इसके अकॉर्डिंग पूछेगा तो आपको आधार और लंब तय करना होगा कि कौन सा आधार है और कौन सा लंब है। तो अब देखिए ये थीटा जो दिया गया, इसके जस्ट सटा हुआ कोण, इसके मतलब इसके जस्ट सटा हुआ भुजा, सटा हुआ इसके जस्ट साइड वाला जो भुजा होगा वो आधार हो जाएगा, और उसके अलावा एक भुजा बच जाता है, तो जो नेक्स्ट मतलब एक तो आधार हो गया, अब दूसरा जो बच गया वो लंब हो जाएगा ऑटोमेटिक, मतलब स्वतः परपेंडिकुलर। एक बार और हम आपको समझाते हैं, इस चीज़ को क्लियर करते हैं। देखिए आप लोग नहीं घबराइए, आपके पास समय भी है, और चीज़ों को समझना
ज़्यादा ज़रूरी है, रटना नहीं है, ठीक है। क्या करना है, चीज़ों को समझना है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस चीज़ को, ये एंगल है, ये मतलब त्रिभुज है ABC, मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, नामकरण ही तो करना है। तो ये 90 डिग्री का कोण आपको दिखाई दे रहा है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा जो वो कर्ण हो गया। ये तो हम बताएं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है, हाइपोटेनियस। अब बात आ जाती है कि आधार कौन सा है, लंब कौन सा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मान लीजिए साइन थीटा, अभी तो साइन थीटा कॉस थीटा आप लोग नहीं जानते हैं, मान लीजिए ऐसे ही, अभी सिर्फ नाम सुनिए, साइन थीटा, ऐसा आएगा भविष्य में, नेक्स्ट क्लास में साइन थीटा कॉस थीटा क्या है। तो देखिए एंगल यहाँ पे ए एंगल जो है, कोण ए बराबर थीटा दिया है। थीटा मतलब 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45, कुछ भी दिया गया है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी, थीटा मान लेते हैं, थीटा दिया गया है। तो अब अगर इस कोण के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमारा बन रहा है, यहाँ पर जो थीटा देख रहे हैं आप, कोण ए, इसके अकॉर्डिंग अगर बन रहा है, तो कोण बनता है दो भुजा के मिलने से। कितने भुजा के मिलने से, दो भुजा के मिलने से। तो अब यहाँ पे जो कोण बन रहा है, तो एक ये भुजा देख लीजिए, ये वाली भुजा, और आगे जाएगी पूरे यहाँ तक, एक ये वाली भुजा, ठीक है। और ये वाली जो भुजा है, इसका नामकरण आप जान रहे हैं कि ये कर्ण है हमारा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। अब दूसरा जो भुजा है इस कोण को बनाने के लिए, वो ये वाली साइड से, ये वाली साइड है, ये AB साइड, ठीक है, AB साइड। तो एक तो कर्ण हो गया, और दूसरा जो बच गया वो हमारा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी कि बेस हो जाएगा, ठीक है, बेस हो जाएगा। क्यों बेस हो गया, इस थीटा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है ये वाले थीटा के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। थीटा के जस्ट सटा हुआ, थीटा से मतलब कोण से जस्ट सटा हुआ, कोण बनाने के लिए दो भुजा चाहिए, तो एक तो हमारा कर्ण हो जाता है यहाँ पे, और दूसरा जो साइड हमारा बच जाता है वो हमारा बेस हो जाता है। तो बेस वो हो गया। अब बेस के अलावे एक कर्ण हो गया, एक बेस हो गया, तो जो बच गया वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि लंब हो जाएगा। अब हम इतना तो मान सकते हैं कि आप लोग इसमें भुजा को पहचान पाओगे कि कौन सा, मान लीजिए कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है, कौन सा लंब है, ये चीज़ें आप पता कर सकते हो। तो ये एक ट्रायंगल देते हैं हम आपको, ठीक। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पहले हम इसका नामकरण कर देते हैं STU भी, STU क्या करते हैं इसका नामकरण, STU। अब देखिए इसमें आपको बताना है, ये है हमारा एंगल थीटा। अब इस थीटा के लिए एंगल S = थीटा दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक। आपको बताना है कि कर्ण क्या है, कर्ण का नाम बताइए, उसके बाद आधार का नाम बताइए, और उसके बाद लंब का नाम बताइए, ठीक, लंब का नाम बताइए। इस तीनों चीज़ को बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा आधार है, कौन सा कर्ण है, और कौन सा लंब है। कैसे बताएंगे, जैसे यहाँ पे देखिए लंब, ये वाला भुजा लंब है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, PQ, इसका नाम क्या हो जाएगा, PQ हमारा यहाँ पे लंब है, ठीक है। और ये वाली भुजा आधार है, तो इस वाली भुजा का नाम क्या है, QR नाम है इसका। और ये जो कर्ण है, कर्ण का नाम क्या हो जाएगा, पॉइंट लेते हैं कहाँ से कहाँ तक है वो वाला पॉइंट, तो ये P और R इसका नाम हो गया। इसी तरह से इसमें आपको बताना है कि कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है, कौन सा लंब है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और तो चाहिए ही इसमें। ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक, एक सेकेंड, ये हमारा ट्रायंगल है, ड्रॉ, सिलेक्ट। अब देखिए यहाँ पे इसको ले जाते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि क्लियर दिखाई दे। अब देखिए इसका नामकरण कर देते हैं, पहले इसका नामकरण कर देते हैं PQR, और थीटा जो कोण दिया गया है वो ये वाला एंगल दिया गया है थीटा, ठीक। आपको पता करना है कि इसमें कर्ण हाइपोटेनियस, ठीक है, आधार
यानी कि बेस, उसके बाद लंब यानी कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन का नाम बताइए, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, कौन सा कर्ण है। ठीक है, ये तीनों आपको बताना है। ठीक, तो आज का जो वीडियो था ये तो बेसिक था। हम आपको बताएं कि 10th क्लास में, कक्षा 10 में त्रिकोणमिति का क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए ताकि हम वीडियो कंटिन्यू बना सकें। और वीडियो को लाइक करिए, आप लोग दोस्तों में शेयर भी करिए ताकि हम 10th का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा पाएँ। ठीक है, अगर आप लोग का रिस्पांस बढ़िया रहा तो हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम वीडियो कंटिन्यू डालेंगे। और त्रिकोणमिति, बाकी जो चैप्टर है, मेंसुरेशन, जितने भी चैप्टर हैं 10th क्लास में सभी को डिटेल में बताएंगे। उसके बाद उस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे। बाकी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बाकी हम सारा कुछ करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।